नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप लोग देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। चलिए, हम लोग समय से 10 या 15 मिनट लेट में हैं, ठीक है? तो एक बार माफ़ कीजिएगा लेट होने के लिए। चलिए, हम लोग आज CHSL के जो बचा हुआ क्वेश्चन था, कल हमने CHSL का पार्ट 1 करा दिया था। आज CHSL का पार्ट 2 जैसे बचे हुए जो क्वेश्चन थे मेंस का, जो अभी 2 तारीख यानी 2 नवंबर को 2023 को हुआ है, उसका बचा हुआ थोड़ा सा कैमरा एंगल मेरा सा हिला हुआ है, इधर से थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना? कैमरा एंगल हिला हुआ है, मतलब कि ठीक से नहीं लग पाया, बट सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो जो बचा हुआ हमारा क्वेश्चन था, उसको सबसे बढ़िया सबसे तेज़ में सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जितना जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। आप लोग क्या पता कितना लेट आते हैं, एक तो लेट हम खुद रहते हैं, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो समझ लीजिए कि क्या होगा। चलिए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर, ठीक है? क्लास में एक कोट लेकर आए हैं, प्यारा सा कोट है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते हैं, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत को बदल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ये बात सत्य कहा गया है, ठीक है ना? कि हम लोग तो अपने किस्मत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपना हौसला से बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल कहा गया, ये बात सत्य है। और चलिए, हम लोगों का आज के लिए जो पहला क्वेश्चन खुला है, वो हमारा क्वेश्चन आज का पहला है। ये हमारा क्वेश्चन बोलता है कि एक बिजनेस में, देखिए एक चीज़ और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन इस तरह के लैंग्वेज में नहीं है, इसको हम खुद से इस लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है ना? जो हमें याद है, जो हमें आया है, जो हमें मिला है, ठीक है ना? तो इसको हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। हमारा ऑप्शन भी जो ना हमारे अनुसार है, SSC का नहीं ऑप्शन है, ठीक है ना? हेलो, जय हिंद सुरेंद्र जी, जय हिंद आपको भी। और राजा सिंह जो हमारे भाई हैं, गुड इवनिंग आपको भी मेरे भाई। देखिए क्या है कि हमारे अनुसार क्वेश्चन है और ऑप्शन भी है, हालांकि है CHSL मेंस का ही तो पहला क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जो लोग लाइव में आइएगा एक बार पूरा देख के जाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन बोला है ना कि एक बिजनेस में A और B ने पैसा लगाया है। एक बिजनेस है जिसमें A और B ने दोनों ने पैसा लगाया है। A ने 25,000 रुपया लगाया है और B ने 50,000 रुपया लगाया है। A ने 9 महीना के बाद बाहर हो गया, यानी कि A 9 महीना पैसा लगा के फिर वो बाहर का रास्ता देख लिए। उसके बाद C 7वें महीना के बाद जुड़े हैं, 30,000 रुपया लगाकर
टोटल प्रॉफिट 3900 रुपया है। सी का शेयर बोला गया है कि सी का शेयर कितना है। यह जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल मेंस 2 नवंबर 2023 के है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, एक बार चरण स्पर्श करते हैं सभी लोगों का यहाँ से, हम राहुल कुमार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बना के 30 सेकंड में देखिए, नहीं तो स्मार्ट अप्रोच के साथ हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। चलिए सनी कुमार, हाय मेरे दोस्त सनी कुमार, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मौज मस्ती है ना सनी कुमार। और देखिए एक चीज़ और आप लोगों को बोलेंगे दोस्त, अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट अच्छा लगता होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक बार एक शेयर आप लोग लगा दीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो चलिए, चलो मेरे भाई दोस्त, इसी तरह से हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है ना, एकदम छाए रहो, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर समझने का कोशिश करें तो देखिए ए बी, ठीक है ना, पैसा लगाया है। देखिए ए कितना लगाया है मेरे भाई और बी कितना लगाया है। ए ने लगाया है 25,000 रुपया, ध्यान से एकदम देखिएगा, ए लगाया है 25,000 रुपया, ठीक है। बी कितना लगाया है 30,000 रुपया। ए लगाया है 25,000 रुपया और बी लगाया है 30,000 रुपया। उसके बाद में क्या बोला गया है कि सी ए 9 महीना में बाहर हो गया है। ए कितना दिन में, ए 9 महीना में बाहर हो गया है, ठीक है। और सी जो है ना, एक बंदा सी जुट गया है जो कितना लगाया है, अच्छा बी 50,000 लगाया है, माफ कीजिएगा, बी कितना लगाया है, बी 50,000 रुपया लगाया है, ठीक है। सी 7 महीना के बाद आया है और वह कितना लेके आया है, 30,000 रुपया को लेकर आया है। देखिए ए 25,000 लगाया है, बी 50,000 लगाया है, सी 30,000 रुपया लगाया है। बोला गया है ना कि ए 9 महीना के बाद चला जाता है, यानी कि 9 महीना तक ये अपना पैसा लगाए हुए रहेगा। बी जो है ना, बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो बी हमारा कितना है मेरे भाई, बी हमारा, ठीक है ना, पूरा 12 महीना का पैसा लगाया है। और सी जो मेरे दोस्त है ना, बोला गया है कि 7 महीना के बाद जुड़ा है, तो 8 9 10 11 12 5 महीना तक इसका पैसा लगा है। क्या लगा है, 5 महीना तक इसका पैसा लगा है। देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, सीएचएसएल का मेंस का पेपर है और यह इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम में इतना पेपर कैलकुलेटिव नहीं आता है जितना इसका आता है, ठीक है। ध्यान से अब देखिएगा, 3 0 यहाँ है खत्म, 3 0 यहाँ है खत्म और 3 0 यहाँ है खत्म। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या किया गया है मेरे भाई, अब यहाँ क्या किया गया है, देखिए यहाँ 25 है, 50 है और यहाँ कितना है, 30 पचे 150 है, ठीक है ना, 30 पचे 150 है। देखिए 25 को, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है मेरे भाई, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। क्या, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है, यही हमारा काम करता है, ठीक है ना। 3 0 3 0 3 0 खत्म। देखिए यहाँ 25 बच गया, यहाँ बच गया 50 बच गया, ठीक है ना, और यहाँ देखिए 30 पचे 150, तो 25 एकम 25 हो गया, 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया और ये हो जाएगा कितना, 25 छके 150 हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपका जो रेशियो हमारा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना, अगर बात कीजिएगा तो यहाँ 3 से फिर कट रहा है, 3 से 3 बार में 9 कट रहा है, 3 से 4 बार में 12 कट रहा है और 3 से 2 बार में कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए रेशियो 3, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 3 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और यही 13 का वैल्यू कितना है, 3900 है। अगर 13 का वैल्यू मेरे भाई 3900 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू आएगा 300। हमसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, सी का शेयर, सी का शेयर 200 है, तो 2 है तो 300 को 2 से गुना कीजिएगा तो 600 आएगा और 600 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। मेरे भाई लाइव में जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, राहुल कुमार आप लोगों को 10 नोह जोड़कर 10 नख जोड़कर नतमस्तक होकर बताते हैं, मेंस का पेपर है, आप अच्छा से कर लीजिएगा ना, एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो जानते हैं मतलब कि बहुत आगे तक जाइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा ना, बोलिएगा, हम पूरा क्वेश्चन को मिटा के बता देंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, बोला गया है कि ए बी सी 3 लोगों का बिजनेस शुरू हुआ है, ए 25,000 बी 50,000,
ठीक है। सी 30,000 लगा के शुरू करता है। देखिए ए का पैसा 9 महीना रहता है, बी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो बी हमारा 12 महीना के लिए है, ठीक है। उसके बाद में सी को बोला गया कि 7 महीने के बाद आया है, तो 7 महीने के बाद में 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां, 11वां और 12वां 5 महीना तक इसका पैसा लगा है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का एक फार्मूला काम करता है। आप देख लीजिए कि 30 खत्म हो गया, यहाँ पे 25 बच गया, यहाँ 50 बच गया, यहाँ कितना 30 बच गया, यहाँ 9 बच गया है, 12 बच गया है, 5 बच गया। तो देखिए 25 से कम 25, 25 दूनी के 50, ठीक है ना। अब 25 छके 150 हो गया है। अब देखिए 9 बच गया है, 3 से 3 बार में कटेगा, 12 3 से 4 बार में कटेगा और 6 3 से 2 बार में कटेगा। देखिए यहाँ वाला 3 यहाँ आ गया है, ठीक है ना, यहाँ वाला 3 यहाँ है और 2 को 4 से गुना कीजिएगा 8 और यहाँ पे 2 बच गया है अकेला, 8 3 11 2 13, यही 13 यूनिट का वैल्यू 3900 रुपया दिया गया है, एक का वैल्यू 300 दिया गया है, मिल गया है हमें, ठीक है। हमसे सी का शेयर पूछा है, सी 2 है, 2 को 300 से गुना करेंगे 600 इज द करेक्ट आंसर। हमारे जितने भी लाइव में भाई बहन दोस्त यार प्यार रिश्तेदार जो भी देख रहे हैं, एक बार को बताइएगा कि क्या आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे। समझ गए हैं तो एक बार यस यस कर दीजिएगा, हम लोग आगे की ओर चलेंगे, ठीक है ना। और हमारे सनी बाबू का सही जवाब है, ठीक है ना, सनी कुमार सही जवाब है मेरे दोस्त। हाँ देखिए कुछ ना कुछ नया जरूर दे के जाएंगे। सुबह में हमारा बिहार एसएससी का स्पेशल बैच चल रहा है मैथ्स का, प्रीवियस ईयर का, वहां देखिएगा आपको पैटर्न पूरा अलग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं, लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए इस बैच में इस मतलब खास करके इसको करने के बाद देखिएगा ना, आपका मैथ्स का लेवल बूम हो जाएगा। बनाने को तो हर कोई बनाता है, तरीका अलग होता है, ठीक है ना। और तरीका अलग के मतलब क्या हो गया ना, आपको स्मार्ट अप्रोच दिया जाएगा। आइए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, देखते हैं कितने हमारे भाई बहन दोस्त यार प्यार रिश्तेदार बनाते हैं। बोला गया एक आदमी अपने सामान, एक आदमी अपने सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्या करता है, दावा करता है, कहता है कि हम क्रय मूल्य पर ही आपको सामान दे देंगे, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है, गलत वजन का प्रयोग करता है और 25% प्रॉफिट कमाता है, और 25% प्रॉफिट कमाता है, 25% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अगर वह 10% लाभ, अगर वह 10% लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितना छूट देना चाहिए, उसे कितना छूट देना चाहिए, उसे कितना छूट देना चाहिए। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई एसएससी सीएचएसएल मेंस 2 नवंबर 2023 के पूछा गया है। आज है 16 नवंबर, ठीक है ना, 16 नवंबर। ऑप्शन आप लोगों के सामने है 9.2%, 10.2%, 11.2% और 12.2%। चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर हम आपको जरूर बताएंगे। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे नजर डालते हैं। हाँ अजीत बाबू और सब बहुत बढ़िया है, हम बाहर आ गए हैं। ठीक है
जवाब दीजिए हमारे जितने भी शेर हैं, टाइगर हैं, ठीक है ना, वो जवाब दीजिए। बोला गया कि एक आदमी अपने सामान को क्रय पर बेचने का वादा करते हैं। देखिए वादा बहुत करना आसान चीज है, निभाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो एक दुकानदार है जो कि बोला है कि जितना में हम खरीदेंगे उतने पे में आपको दे देंगे, लेकिन वह वजन गलत का प्रयोग करता है और 25% प्रॉफिट कमाता है। अगर वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना में छूट देना चाहिए, ठीक है ना, उसे कितना छूट देना चाहिए। चलिए जल्दी से आप लोग इसको बनाइए, नहीं तो आइए हम बताते हैं। देखिए बोला गया है ना कि एक आदमी है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर, देखिए क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। ध्यान मेरी बातों को दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना, 100 होता है। और इन्होंने क्या बोला कि हम देंगे क्रय मूल्य पे ही, क्रय मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन बेईमानी कहाँ कर रहे हैं, वजन गलत कर रहे हैं और 25% ये प्रॉफिट कमाते हैं। कितना, 25%। देखिए 100 पर जो भी हमको प्रॉफिट या लॉस मिलता है डायरेक्ट उतना मिल जाता है। तो देखिए 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 25। इन्होंने 100 के जगह, ठीक है ना, कितना, 125 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 और 125, क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हैं गलत वजन के, ठीक है ना, तैयार करके। उसके बाद में क्या बोला गया है ना कि ए कितना छूट देंगे। देखिए ए और बी हम छूट मान लेते हैं कि छूट दे रहे हैं। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, 10% अगर लाभ ए कमाना चाहते हैं, कितना, 10% लाभ कमाना चाहते हैं। 10% का आपको प्रतिशत वैल्यू पता है ना मेरे भाई, 10 होगा, इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 होगा, ठीक है ना। 10 दहाइए के 100, 1/10, 10 से 1 बढ़ जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताए थे ना, 125 को 10 के साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए। अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 11 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आपको आएगा मेरे भाई, देखिए कितना आएगा, 14 का आएगा। कितना, 14 का आएगा। 14 का दिखा यहां दे रहा है, 14 का जो है 125 पे आएगा तो 100 पे कितना आएगा, मेरे बात को समझ रहे हैं। 25 से काटिएगा 5 बार में, 25 से काटिएगा 4 बार में, 14 चौके कितना, 56 हो जाएगा। 56 को 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 11.2% आ जाएगा, ठीक है ना। 11 पचे 55, एक बच गया 0, 5 दूनी के 10, 11.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर जिनको भी नहीं समझ में आया है ना, अच्छा, हमारे भैया लिख रहे हैं, देखिए भैया लोगों का प्यार कितना मिलता है। हमारे जितेंद्र भैया लिख रहे हैं कि आपको मतलब छठ में वो अपने घर बुला रहे हैं, वो घर जा चुके हैं और हमें बुला रहे हैं। बिल्कुल भैया कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना, कोशिश किया जाएगा कि आपको बातों को, आपके बात को टाले नहीं, आपको बात मतलब आपके बात पे हम खरा उतरने का कोशिश करते हैं, बट देखिए कहाँ तक पॉसिबल होता है, ठीक है ना। एक बार सबो लोग इसको देखिए मेरे भाई, एक आदमी सामान को जो बेचने का वादा कर रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, ठीक है ना, क्रय मूल्य 100 होता है, लेकिन घपलाबाजी कहाँ कर रहा है, वजन में कर रहा है। कितना, 25 ग्राम का मतलब कि प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 25 ग्राम मतलब 100 पर डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो हमको मिल जाता है, तो 125 हो जाएगा, 100 125 हो जाएगा। अब बोला गया है 10% इनको छूट, 10% अगर ये लाभ कमाएंगे तो कितना छूट देंगे। छूट को हमने ए भी मान लिया, 10% का वैल्यू होता है 10/100, 10 दहिए 100, 1/10 होता है, ठीक है ना। 10 से कितना बढ़ के 1, 11 हो जाएगा। देखिए 10 से 11 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कीजिए, यहां से 125 को 10 से गुना कीजिए, 100 को 11 से, ये हो जाएगा 1250, 1110। अगर 0 से 0 काट देंगे, 125 से 111 कितना, 14 रुपया का, 14 का छूट 125 पे मिल रहा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 25 से 125 5 बार में कटेगा, 25 चौके 100 4 बार में कटेगा। 14 को 4 से गुना कीजिए, 56 को 5 से कीजिएगा, 11 पचे 55 और हो जाएगा कितना, 10, 11.2 हो जाएगा, यानी कि 11.2 इज द करेक्ट आंसर। और हमारे लाइव में कमेंट में मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखिए आज जो लेवल है सीडीएस तक हम लेकर चले जाएंगे, आपके लेवल को कहाँ तक, सीडीएस तक लेकर चले जाएंगे। सीएचएसएल के कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, आपको सीडीएस तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है तो बताते चलिएगा, ठीक है ना।
चलिए हेलो वंदना, ठीक है ना, मजा आ रहा है तो बताते चलिएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे से चलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई दोस्त, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो एक समय ऐसा है ना कि कोई आपको छोड़ेगा नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा, जब मौका मिलेगा तब ही आपको, ठीक है ना। चलिए समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कितना हो बड़ा हो, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑनलाइन का देंगे, समझ लीजिए। फाउंडेशन पढ़ाते हैं उसका बात अलग होता है, जब यहाँ पे हम एनालाइज करवा रहे हैं, सबसे बढ़िया बताए हैं तो सबसे बढ़िया अपना सबसे बढ़िया देंगे, नहीं तो सब लोग अपना अपना जोनर में पढ़ाते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अभी मस्त वाला एकदम क्वेश्चन आया है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। देखिए, एक इलेक्शन में 64% वोटर ने वोट डाला, 64% वोटर ने वोट डाले, 4% इनवैलिड हो गया, 4% इनवैलिड हो गया, 4% इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को 64% वोट मिला। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का, किसका, वैलिड वोट का 64% मिला, और 12,288 वोट मिला। तो टोटल वोट्स कितना है, टोटल वोट्स कितना है। और ये आपका जो पूछा गया है यही SSC CHSL मेंस 2 नवंबर 2023 के, और हम लोग आज 16 नवंबर के इसको देख रहे हैं। और आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय जरूर रहेगा। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन का एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया है, इलेक्शन का स्पेशल टॉपिक को हमने लेकर रिवीजन करवाया है। तो देखते हैं हमारे कितने लोग हैं जो जितने भी लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी छठ का माहौल है तो सभी लोग छठ में अभी लगे होंगे। चलिए तो आते हैं, हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या कहा है मेरे भाई, बोला गया है ना कि एक इलेक्शन में 64% वोटर ने वोट डाला, 4% इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 64% वोट मिला है और 12,288 वोट मिला, टोटल वोट मिला। तो बोल रहा है कि टोटल वोट्स कितना होगा, ठीक है ना, टोटल वोट्स कितना होगा। देखिए वोटिंग लिस्ट हमसे पूछ रहा है, वोटिंग लिस्ट कितना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या बोला गया है, वोटिंग लिस्ट का 64% वोट डाला गया है। देखिए 64% का अगर फ्रैक्शन आप तोड़िएगा ना, 64% का अगर फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 4 से काटिएगा 16 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी कि वोटिंग लिस्ट का 16/25 लोगों ने वोट डाला है। बोला 4% लोग क्या कर दिया है, वोट मतलब कि इनवैलिड हो गया। देखिए 4% का मतलब क्या हो गया, 4/100, 4 से काटिएगा 1/25, 25 में से 1 जाएगा 24/25। देखिए इतना वोट तो इनवैलिड था, ठीक है ना। तो वैलिड वोट 1/25 में से घटेगा तब ना आएगा, 25 में से 1 घट गया, 24/25 क्या आ गया, हमारा वैलिड वोट आ गया। उसके बाद फिर मेरे बात क्या बोला है मेरे दोस्त कि वैलिड वोट का 64% इसको मिला है। 64% कितना होता है, 16/25 मिला है, और तब जाके 12,200
88 वोट से यही हुआ है। ठीक है, तब जाके ये कटा है। 24 से अगर हम काटेंगे, 24 पचे कितना होता है 120, ये कितना 4 बच गया, ठीक है ना, नहीं नहीं 2 बच गया, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 28, तो 24 से कम 24 4 24 दूनी 48, ठीक है ना, 512। 16 को 16 कितना आएगा, 16 को 16 से गुना कीजिएगा, 156 से काटिएगा, कितना बार में, 2 बार में कटेगा, ठीक है ना। 25 25 25 25 25 को 3 बार क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 15,625 आएगा। और 15,625 को 2 से गुना कीजिएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 30 30 31,250 आ जाएगा, जो कि आपका 31,250 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। हमारे कमेंट बॉक्स के जितने भी लोग हैं ना, एक बार जरूर बताइएगा ना कि क्या आपको हर डे से कुछ अलग और डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, बोला गया है एक इलेक्शन में 64% वोटर ने वोट डाला, देखिए वोट डाला, 4% इनवैलिड हो गया, एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 64% मिला है, उसके बाद में 12,288 वोट इसको मिल गया है, ठीक है ना। तो टोटल वोटिंग लिस्ट, देखिए वोटिंग लिस्ट में 64% का फ्रैक्शन तोड़िएगा, 16/25 आएगा, हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। उसके बाद में 4% वोट इनवैलिड, 4% मतलब कितना हो गया, 4/100 कीजिएगा, 25 चौके 100, 1/25 आ गया है इनवैलिड, वैलिड के लिए 25 में से 1 घटाइएगा, 24/25 आ गया। उसके बाद में फिर इसको 64% वोट मिला है, 64% 16/25 और 12,288 वोट इसको मिला है, ठीक है ना। हमने क्या किया, 24 से इसको काटा 5 बार में 120, अब यहाँ 120 में से 122 में से 120 घटा 2 तो ये 28 हो गया, तो 24 से कम 24 हो गया, 28 में से 24 गया 4 आ गया, ये 48 हो गया, 24 दूनी 48, 16 को 16 से गुना किए आ जाएगा, कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, और 25 25 25 3 बार क्यूब कीजिएगा, 15,625 होता है, ठीक है ना। इतना तो याद होना ही चाहिए आपको, और 15,625 को 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूनी 30 और 31,250 वोट आपको मिलेगा, कितना, 31,250 वोट। और उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी और सी, ए बी और सी का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात 4:3:6 है, 6 है। उसके बाद में बोला गया सी माइनस बी बराबर 600 है, 600 है, तो ए माइनस बी का मान बताएं, ए माइनस बी का मान बताएं, ए माइनस बी का मान बताएं। SSC CHSL मेंस 2 नवंबर 2023, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 100, सी है 150 और डी है 200। चलिए विकास कुमार, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार, आ गया मेरा शेर, ठीक है ना। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है ना कि ए बी सी का अनुपात 4:3:6 के अनुपात में है, सी माइनस बी दे गया है 600, ए माइनस बी का मान बताएं कि कितना है। जल्दी से आप लोग एक बार इसको बताइए, कम से कम इतना इजी वाला क्वेश्चन तो बताइए सकते हैं ना, इतना इजी वाले क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं ना। चलिए आइए, बोला गया है ए बी सी का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी 4:3:6 दिया गया है, सी माइनस बी 600 दिया गया है, सी बी और सी का अंतर देखिए कितना, 6 में से 3 गया 3, 3 का वैल्यू कितना है 600 है, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 200 आएगा। अब आपसे पूछा क्या है मेरे भाई,
ए और बी का अंतर, ठीक है ना, ए और बी का अंतर। तो ए और बी का अंतर 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 का वैल्यू कितना आएगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर डी वंदना और फलाना यादव दोनों का जवाब सही है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, अगर आज नहीं पढ़ रहे हो तो कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ोगे तो अब उसके आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई साथ नहीं देने वाला है सिवाय हमारे, क्योंकि खुले मंच से छठ के समय भी अपनी सारी खुशियां को मारकर आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों? हमें भी कुछ ना कुछ मन में लगा होगा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और लाइव की संख्या इतना कम है ना कि इतना लाइव पे तो पढ़ाते भी नहीं हैं, बट क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़े, देखिए यही सब जो चीज़ है ना, जो छोटे छोटे चीज़ों को मैनेज करता है, जैसे आज का सारा क्वेश्चन एक लेवल का रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आइए, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाते हैं देख लेते हैं। कितने लोग हमारे भाई बहन दोस्त यार बना पाते हैं? ए ओ केंद्र वाले, ए ओ केंद्र वाले वृत्त, ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है, एक बिंदु है। एपी 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 और एक्यू, एपी और एक्यू वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एपी और एक्यू वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एपी बराबर ए स्क्वायर प्लस 14 और एक्यू बराबर 239 है तो ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? SSC CHSL, ये 2022 का क्वेश्चन है। कब का है? 2022 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए तो जल्दी से बनाइए आप लोग, जल्दी से बनाइए इसको। हम हट जाते हैं ऑप्शन के सामने से, आप लोगों को कष्ट ना हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन का मिजाज को समझिए। क्या बोला है कि ए ओ वृत्त केंद्र के, ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बना लिए, यहाँ पे जो हमारा है ना ओ है केंद्र। अब ए कोई यहाँ पे है बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु है। अब यहाँ से, ठीक है, ए पी, देखिए पी अगर यहाँ है तो क्यू यहाँ है, ए पी और ए क्यू, देखिए ये दोनों बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है कि ए पी बराबर ए, देखिए ए पी, ठीक है ना, और बराबर क्या है? ए क्यू है। ए पी का वैल्यू यहाँ से जरा देखिए कितना दिया गया है? ए स्क्वायर प्लस 14, और ए क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है? 239। देखिए ए स्क्वायर, ई उधर जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। 239 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आएगा? देखिए 9 में से 4 घटा 5, और 3 में से 1 घटा 2 और 2। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 225 आ गया। आप लोग जानते हैं ना कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चलता है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये सब बहुत ही नॉर्मल, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन को लोग नहीं ट्रैकल कर पाते हैं, फिर कैसे सपना देखिएगा कि सीजीएल का मेंस निकालेंगे और कैट तक हम जाएंगे? बताइए। फिर से एक बार इसको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए कि ए जो है ना ओ वृत्त केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। एपी और एक्यू वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एपी बराबर ए स्क्वायर
प्लस 14 है और ए क्यू बराबर 239 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए एक वृत्त है, ओ हमारा सेंटर है, बाहर में हमारा कोई पॉइंट ए है, ए से यहाँ पी और यहाँ ए से यहाँ क्यू, ये दोनों बराबर है। देखिए ए पी बराबर ए क्यू है, ए पी का जगह पे आप ए स्क्वायर प्लस 14 रख दीजिए और ए क्यू का वैल्यू 239 है, 14 इधर प्लस में है उधर माइनस में जाकर होगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू 225 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 15 आ जाएगा। चलिए ठीक है ना, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अच्छा से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ठीक है ना। अब आ गया है एक 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 15/4 प्लस में 15/4 प्लस में 15/4। अगर ऐसे हम लोग जाते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं तब इसका वैल्यू क्या होगा? आप लोग एक बार को इसको निकाल के बताइए। देखिए ये सब क्वेश्चन तो हम रिवीजन, जब हम रिवीजन बैच पढ़ाते थे ना सुबह में, जो आज हम बिहार एसएससी का बैच ले रहे हैं ना, उस समय हम लेते थे क्या, रिवीजन बैच लेते थे। तो रिवीजन बैच में इसको चुटकियों में उड़ाने के लिए बता दिया करता था, ठीक है ना, कि चुटकी में कैसे बनता है। और हमारा एक भाई है विकास कुमार, देखिए लाइव में पूरी तरह से बना हुआ है। चलिए भाई देखते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीख जाइएगा और कुछ हमें भी आप सिखा कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम आते हैं तो हम आप लोगों से कुछ सीखने ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ डाटा अच्छा खेला गया है, इसलिए थोड़ा सा मजा जरूर आएगा। देखिए मजा तब आता है ना जब खिलाड़ी दमदार होता है। चलिए इस पे एक हम अभी कुछ लेके चलते हैं, थोड़ा सा आज मूड मिजाज अलग वाला है, तो मूड मिजाज अलग वाला है तो थोड़ा सा अलग वाला ही आज बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए हम सफर चाहे गरीब हो, हम सफर चाहे गरीब हो अच्छा होना चाहिए, हम सफर चाहे गरीब हो अच्छा होना चाहिए, जो आपको इज्जत करे, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, मगर किसी बुरे इंसान के साथ में जिंदगी नहीं काटी जा सकती है मेरे दोस्त। तो अगर आप लोगों को जीवन में अगर अच्छा हम सफर चाहिए तो आपको बोर्ड पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं, डाटा अच्छा खेला है। देखिए 15/4 आगे वहां तक जा रहा है। हम देखिए हम ऐसे जब भी क्वेश्चन आया करता था, हम शॉर्ट्स भी शायद इस पे बनाए हैं कि इसको ऐसे में तोड़िए ना कि इसका अंतर 1 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर 1 का होना चाहिए। देखिए 5×3 और 2×2। देखिए अब बोलिएगा कि अंतर यहाँ कैसे 1 आया। देखिए 5 को 2 से भागा दीजिएगा तो 2.5 आएगा, और 3 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो 2.5 और 1.5 का अंतर 1 का आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? देखिए इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है ना, जिसका अंतर 1 आना चाहिए। 5 × 15 और 2 हम कर दिए, 5 का आधा 2.5 और 3 का आधा 1.5, 2.5 में से 1.5 गया, 1 आ गया। अब देखिए इस सिचुएशन में आंसर आपको क्या होगा? जो बड़ा प्लस में रहेगा, यहाँ पे प्लस 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 करके जाएगा तो आंसर आपका बड़ा वाला होगा, और माइनस माइनस करके जाएगा तो आंसर आपको छोटा वाला जाएगा। साइन यहाँ प्लस का है 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, और 2.5 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होता है, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं एक बार बता दीजिए कि हाँ पढ़ूर के मजा तो आ ही रहा है, बता दीजिए। एकदम छोटा में एकदम बनावेला एकदम बताएंगे, बोले था कि यार एकदम मेरा भी मूड ऑफ है तो हम इसको एकदम ऑफ है करके पढ़ा देंगे। हाँ बी जवाब है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और 7 नंबर हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। बोला गया है कि यदि L + M + N = 2772, और देखिए यहाँ L/M + N कितना है? बराबर
5:13 है। एन रेशियो एल प्लस एम बराबर कितना है? 4:7 है। तो एम का मान क्या होगा? तो एम का मान क्या होगा बताइए। हम ऐसे जानते हैं, जब रेशियो पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम आपको ऐसे ही करवा दिए थे। एक क्वेश्चन जो है ना सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है 2022 के परीक्षा में, ठीक है। चलिए तो बनाइए मेरे दोस्त, चलिए एक और अभी एकदम ताजा तरीन एकदम आ रहा है, ठीक है ना। दुश्मन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बर्बादी के लिए, दुश्मन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बर्बादी के लिए, ठीक है ना, या बर्बाद होने के लिए। किसी से सच्ची मोहब्बत कर लो, ठीक है ना, देखो कैसे बर्बाद हो जाते हो, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा प्यार व्यार के चक्कर में जो भी हमारे बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखिएगा दोस्त ना, ये सब चीज कीजिएगा नहीं। केवल और केवल अगर मोहब्बत करना है इससे मोहब्बत कीजिए। अगर बेवफा भी होगा तो सिलेक्शन देकर जाएगा, ठीक है। बेवफा भी अगर होगा ना तो सिलेक्शन देकर ही जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। आइए तो पहले हम इसको आपको बता देते हैं कि कैसे बनेगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ L प्लस M प्लस N का वैल्यू 2772 है, और L रेशियो M प्लस N है, और N रेशियो L प्लस M है। इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, L M N या M L N तीनों बरोबर है। ये कितना यहाँ है? 8 3 11 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी L M N कितना है? 4 और 7 कितना है? 4 और 7 कितना है? 5 और 3 यहाँ 8 होगा ना मेरे भाई, 5 और 3 8 होगा, और 7 4 11 होगा। अच्छा बताइए कि एम एल एन या एल एम एन का वैल्यू यहाँ 8 कैसे है और यहाँ 11 कैसे है? यह तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एक एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, ठीक है ना, 198 हो जाएगा। कितना? 198। अगर हमको 198 बनाना है इन लोगों को तो इसको उल्टा गुना करेंगे, इसको 11 से और इसको 8 से गुना करेंगे। देखिए 5 और 13 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 11 से गुना करेंगे। 4 और 7 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एल एम और एन, ठीक है ना। एल एम और एन, एल 11 चौके 11 पचे कितना हो जाएगा? 11 पचे 55 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना? 11 पचे 55 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, हमारे एन का वैल्यू भाई कितना है? 8 चौके कितना हो जाएगा? मेरे भाई यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 18 है मेरे भाई, ठीक है ना। 13 और 5 होगा, गड़बड़ हो गया है यहाँ। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा डाटा हमसे उल्टा लिया गया था। क्या बोला गया है ना कि एल एम एन 2772 है, एल रेशियो एम प्लस एन 5 और 13 है मेरे दोस्त। कितना है? 5 और 13 है, और यहाँ 4 और 7 है। देखिए यहाँ एल एम एन 15 और 3 कितना होंगे? 18 होंगे, और यहाँ एन एल एम 7 और 4 कितना? 11 होंगे। दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो आ जाएगा 198। कितना? 198 आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लेंगे 5 और 13 है, 5 और 13 है, और 4 और 7 है, ठीक है। 5 और 13 इसको उल्टा गुना करेंगे तो इसको 11 से गुना करेंगे और इसको 18 से गुना करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हम एल एम एन लिख ले, एल एम और एन लिख लेते हैं। 11 को 5 से गुना करेंगे तो एल का वैल्यू हमको कितना मिलेगा? 55 मिलेगा। और देखिए यहाँ एन का वैल्यू हमको मिल रहा है, ठीक है ना, तो कितना? 18 को 4 से गुना करेंगे कितना? 72 आ जाएगा। और देखिएगा कि ई 55 है, ई 72 है, टोटल कितना? 198 है। तो 198 में से दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, ये हो जाएगा कितना? 5 और 2 7 हो जाएगा,
और 7 और 5 12 हो जाएगा 127। 8 में से 7 गया कितना 1, 9 में से 2 गया 7, यानी कि m कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा m 71 हो जाएगा। ठीक है ना। अब टोटल का वैल्यू एल एम एन का वैल्यू कितना दिया गया है इन तीनों, यानी कि इन तीनों को जोड़िएगा तो 198 आएगा। 198 का वैल्यू 2772 आएगा। अगर देखिएगा तो कितना गुना है, ये इसका 14 गुना है, क्योंकि 8 चौके 32 की 2 14 गुना है। आपको किसका वैल्यू पूछा है, हम आपसे एम का वैल्यू पूछा है। एम कितना है 71 है। 71 का 14 गुना कीजिएगा, 4 एकम 4। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 994। कैसे, बिना गुना किए पकड़ लिए, तो बिना गुना किए यूनिट डिजिट का हम कंसेप्ट को यूज किए, 4 को 1 के साथ गुना किए 4, कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। बोला गया यदि एल प्लस एम प्लस एन 2772 है, एल और एम एन यहाँ 5 13 है, एन और एल एम 7 14 है, 7 4 है, 4 7। देखिए तो आप यहाँ एल एम एन 5 3 कितना 15 3 13 5 18 हो जाएगा। और यहाँ है ना एल एम एन 7 और 4 कितना 11 हो जाएगा। दोनों तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, एल एम एन है तो हम लोगों का इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा। किसी भी संख्या को 18 से मल्टीप्लाई करने के लिए 8 अपने जगह पे, 8 में 1 जोड़ दिए 9 और 1 अपने जगह पे 198। 5 और 13 को हम गुना कितना से करेंगे, उल्टा गुना करेंगे 11 से, तो 11 को 5 से गुना किए 55 आ गया, और 14 4 और 7 है, 18 को 4 से गुना किए 72, टोटल 198 है। 55 72 को जोड़ लिए 127, 198 में से 127 घटेगा 71 आ जाएगा। टोटल 198 का वैल्यू 2772 है, क्योंकि 14 से हम गुना करेंगे तो ये 2772 मिलेगा। तो इसका 14 गुना है। आपको बी एम का मान पूछा है, एम कितना 71 है, 71 का 14 गुना 994 होता है। क्यों, क्योंकि हमने ऑप्शन यूज कर दिया, 4 को 1 के साथ गुना किया, कितना आया 4। ऑप्शन नंबर डी है। तो हमको बताइएगा, वंदना बताइएगा, फलाना बताइएगा, सब लोग बताइएगा एक बार कि क्या आप लोग समझ गए हैं कि इसको नहीं समझ पाए हैं। अगर समझ गए हैं तो जल्दी से एक बार बताइए कि हाँ समझ गए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, समानांतर पटरी, समानांतर पटरियों, समानांतर पटरियों के साथ विपरीत, समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेन, चलने पर दो ट्रेन, चलने पर दो ट्रेन 14 सेकंड में, 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, एक दूसरे को पार करती है। तेज ट्रेन, तेज ट्रेन 160 मीटर लंबी है, 160 मीटर लंबी है। जो ट्रेन तेज है 160 मीटर लंबी है, और एक बिजली के खंभे को, और एक बिजली के खंभे को, एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति, यदि दूसरी ट्रेन की गति, यदि दूसरी ट्रेन की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, क्या है, कम है, तो इसकी लंबाई मीटर में है।
इसकी लंबाई मीटर में है, मीटर में है। और यह जो क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, यूपीएससी का एक परीक्षा होता है सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस 2023 का यह क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बन जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। आज के टेस्ट को मतलब आज के क्लास को जिन लोगों ने हल्के में लिया है ना, वो समझ जाएंगे कि आज का लेवल क्या रहा होगा। बोले तक कि हम बताए थे कि सीडीएस तक लेकर आएंगे, सीडीएस तक हमने लेकर आ गए हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है और आप लोगों की चाहत है कि पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग इसको देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं, समझ समझ के एकदम देखते हैं। देखिए बोला क्या गया है मेरे भाई कि समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेन 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तेज वाली जो ट्रेन है ना 160 मीटर लंबी है और एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति 6 किलोमीटर कम है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या है। देखिए जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो क्या करती है, खुद की लंबाई पार करती है, क्योंकि पोल में, खंभा में, ये सब में तो मतलब होती नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, हमारा फास्ट ट्रेन है, क्या है मेरा फास्ट जो ट्रेन है वो कितना के स्पीड से चल रहा, कितना है मेरे भाई, फास्ट ट्रेन 160 है। ठीक है ना, कितना देर में पार कर रहा है, 12 में पार कर रहा है। अगर हम लोग कितना से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौक के 16, 40 बार में 4 से काटते हैं 3, कितना आया, मीटर पर सेकंड में आ गया। यार मच्छर के तो कहना नहीं है दोस्त, लगता है डेंगू छुआ देगा। ठीक है ना, 160 है और 12 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है ना, कट गया कितना, 40/3। देखिए अगर एक फास्ट है तो दूसरा स्लो होगा, दूसरा क्या है, स्लो है। देखिए कितना यह है, 40/3 से, 40/3 से कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। लेकिन यह मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में है या किलोमीटर में है, इसको बदल लीजिए, इसको बदलिएगा तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 18। 6 से काटिएगा 3 बार में। ठीक है ना, देखिए 40 और ये कितना है, 5 है, नीचे में दोनों का सेम है। 40 में से 5 गया, 35/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या आएगा, 35/3 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब देख लीजिए बोला क्या है कि 160 मीटर लंबी ये गाड़ी है। देखिए एक और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, कि रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है ना, कितना, पहला वाला ट्रेन कितना है, 160 मीटर लंबा है और इधर क्या है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम लगेगा। क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग है तो ये दोनों जुट जाएगा। ऊपर में 40 और ऊपर में 35, दोनों के नीचे में सेम है तो 40 और 30 कितना हो जाए, 35 कितना, 75 हो जाएगा। यानी कि कितना, 75 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और गुने कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना इसका टाइम है, 14 है, तो आप 14 को ले लीजिए। ठीक है ना, 14 को ले लीजिए। अगर आप यहाँ से काटते हैं 3 से तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और यहाँ पर देख लीजिए 25 को 14 से अगर गुना कीजिएगा आप तो देखिएगा ये 160 प्लस एल है। 25 को 4 से गुना कीजिए, 25 चौकी 100। ठीक है ना, हाथ में रहा 10। 25 को 1 से गुना कीजिएगा, 25 में 10 जोड़िएगा 35, तो 350 में से जब 160 घटेगा 190 मीटर आ जाएगा हमारा इसका लंबाई। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बता तो रहे हैं मेरे भाई, बता तो रहे हैं, एक बार फिर से मेरे भाई देख लो। देखो मेरे भाई फलाना, खासकर तुमको थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है कि तुम पढ़ने वालों में से हो। ठीक है ना, क्योंकि कुछ तो ऐसा जरूर है ना कि कहा जाता है ना कि एक भेड़िया के झुंड से तुम एक शेर के रास्ते पे चले हो तो, और मेरा भाई भी हो। ठीक है ना, तो इस नाते एक चीज़ और तुमको सजेस्ट कर देते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग तुम्हें बोले गांव घर गोतिया को छोड़ देना मेरे भाई। गांव घर गोतिया जो है ना, या अगल बगल वाले लोग ताने छोड़कर तुमको कुछ अच्छा सिखा नहीं सकते हैं।
सिखाएगा तो ठीक है, अगर मेरे को जानता है तो हम ही सिखाएंगे तुमको। तो इस बात को, लोगों को छोड़ दो, लोग बोल क्या रहे हैं उसके बारे में छोड़ दो। तुम मेरे को बहुत करीब से जानते हो मेरे भाई, तो तुमको पता होगा कि मेरे बारे में क्या लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा जब समय आएगा ना तो सब बदल जाएगा, केवल चेहरा तुम्हारा देखेगा लोग, ठीक है ना, कि यही वो लड़का था जिसको हमने मजाक उड़ाया था और आज कुछ और कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बेस पे काम करो। और हम क्या बोल रहे हैं ना कि देखो सीडीएस इसका जानते हो, जिस गांव से तुम बिलोंग करते हो ना, शायद यहां तक कोई बच्चा पहुंचा अभी नहीं है, यहां तक कोई बच्चा पहुंचा नहीं है। अगर कोशिश करोगे ना तो हर जंग को फतह कर लेगा मेरे भाई, हर जंग को फतह कर लेगा। क्या बोल रहे हैं कि ये किस चीज का है, सीडीएस का क्वेश्चन है। बोले तो कि समझाने में के लिए हम इतना लेकर आए हैं, नहीं तो 1 सेकंड में इसको बना के हम निकल जाते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि जहां पे जिस माहौल के तुम इर्द गिर्द रहते हो ना बाबू, तुमको लोग नहीं चाहेगा। यहां तक जानते हो, लोग मतलब उल्लू बोल के चले जाते हैं। अरे भाई, उल्लू बोलने से पहले एक बार देख तो लिया होता उस आदमी का क्वालिटी। नहीं देखता है। तुमको अपने आप का एक चीज और बता रहे हैं, जब भी तुम्हारे बारे में निगेटिव बोला जाने लगे ना, एकदम शांत हो जाओ। मानो ना कि तुम उस मतलब कि उस जगह से तुम बिलोंग करते ही नहीं हो। ऐसा कर लो ना कि तुम दुनिया के नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है ना। तो चलो आओ मेरे भाई, देख लो एक बार। बोला गया समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेन 14 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। तेज ट्रेन 160 मीटर लंबी है और एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, इसकी लंबाई क्या है? यह सीडीएस के पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोले हैं मेरे भाई कि फास्ट हमारा जो ट्रेन है वो कितना है? 160 मीटर लंबा है। कितना देर में पार कर रहा है? 12 सेकंड में। क्योंकि जब भी ट्रेन किसी पोल को, किसी खंभा को पार करता है, उसमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है ना। वो खुद का लंबाई को पार करता है, उसमें कोई नहीं होता है। 160 को 12 से करेगा तो कितना से कटेगा? 40 बार में कटेगा। 40 चौकी 160 और 4 से काटेगा 3 बार में, 40/3 मीटर पर सेकंड हो गया है। अगर एक फास्ट है तो दूसरा स्लो होगा। कितना है? बोला गया है ना कि उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो 40/3 हो गया, 6 हो गया। यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, देखो मेरे भाई। और इसको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से तुम गुना कर दो, 6 से काटेगा 3 बार में 18, 40 में से 5 घटेगा, क्योंकि नीचे में दोनों का सेम आ गया है बेस। 40 में से 5 घटेगा, 35/3 हो गया। अब देख लो, बोला गया है ना 160 प्लस एल हो जाएगा। और बोला क्या गया है ना कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में ट्रेन वाला कंसेप्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत पढ़ाया है ना, कि जब मतलब डायरेक्शन सेम हो तो जुट जाता है, डायरेक्शन अपोजिट होता घट जाता है। अब होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देख लीजिए, दोनों क्या है? विपरीत दिशा में जा रहा है। तो देखिए 40/3 और 35/3, तो नीचे तुमको सेम मिल गया, तो सोने पर एक सुहागा बोला जाता है, वही मिल गया। 40 और 35 को जोड़ लो, 75/3 आ गया। टाइम कितना है? 14 सेकंड का लगा है। कहा गया? 14 सेकंड का टाइम लगा है। अब तुम काट लो, 3 से 25 बार में कटेगा, 25 को तुम 14 से गुना करेगा। बोलिएगा कि इतना जल्दी कैसे आप गुना कर लिए? सीख लीजिए मेरा भाई। इस 25 को उठाइए, 4 बार गुना कीजिए। 25 का 100 होता है, 100 के 0 रख लीजिए, बाकी आपके हाथ में 10 बच गया। 25 को 1 से गुना कीजिए 25, और आपका हासिल 10 है तो 25 में 10 जोड़िए 35। 160 प्लस एल, इधर 350 आ गया। 350 में से 160 को घटाइएगा, 190 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने सीडीएस का ताजा तरीन एकदम क्वेश्चन को बना लिया है। तो हमारा फलाना यादव, उसके बाद में हमारा वंदना है, राजा है, बाकी जितने लोग हैं अगर समझ गए हैं ना, एकदम सेकंड में बनाने के लिए समझ गए हैं। चलिए जिन्नत जी, अभी आप आई हैं, बहुत लेट लतीब आई हैं। अगर फिर भी अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझी हैं तो एक बार आप हमें बता सकती हैं, हम बताने के लिए आपको रेडी हैं, ठीक है ना। एक बार जरूर बताइए, एक बार जरूर बताइए। अगर नहीं समझे है ना, खासकर बताइए। हमारी लक्ष्मी, वंदना और हमारा भाई है फलाना यादव, एक बार बता दो मेरे भाई की फिर से। अच्छा ठीक है, फलाना यादव बताओ, समझे कि नहीं मेरे भाई? देखिए, इस बात को हमें कभी परवाह ही नहीं रहती है ना, कि मतलब कि कितना बार हम बता रहे हैं। जब तक आप समझ नहीं जाएंगे ना, तब तक हम बताते रहेंगे। चलिए आइए देखिए, फिर से हमारे लिखे हैं जिन्नत जी, तो आपको बता देते हैं। देखिए, चलिए, हाँ मेरा भाई भी अभी बना हुआ है। देखिए, समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेन 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तेज ट्रेन की जो लंबाई है 160 मीटर है
और बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति 6 किलोमीटर कम है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या है, यह सीडीएस का क्वेश्चन है। तो इसका देखिए जिन्नत जी, फास्ट ट्रेन कितना है लंबा, 160 मीटर लंबा है, कितना देर में पार कर रहा है, 12 सेकंड में। जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करता है ना या पेड़ को पार करता है, उसका अपना कोई लंबाई नहीं होता है, खुद का ट्रेन अपना लंबाई पार करता है। 160 को 12 से भागा दीजिएगा, 4 से काटिएगा, 4 के 16, 40 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा 3 बार में, 4/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखिए बोला गया है ना कि अगर एक ट्रेन फास्ट है तो दूसरा स्लो भी होगा। तो जो स्लो ट्रेन है ना, जो फास्ट वाला से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ये जो हमारा फास्ट कितना है, 40/3 है, ये कितना है, 6 है। और ई देखिएगा कि ई क्या है, कि ई मीटर प्रति सेकंड में है, ई किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से भागा दिया जाता है। 6 को 3 से काटे 3 बार में, देखिए ऊपर में 40 और 5 मिल गया, यानी कि नीचे में दोनों सेम 3 40 में से 5 गया, 35/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखिए 160 प्लस एल होगा हमारा पहला ट्रेन। देखिएगा कि रिलेटिव स्पीड हम आपको बताए हैं कि जब भी ट्रेन 2 दिशाओं में जा रही है, गाड़ी 2 दिशाओं में जा रही है, रिलेटिव स्पीड जोड़ की होगी, और दोनों एक दिशा में आ रही है, रिलेटिव स्पीड घटा के होगी। ठीक है ना, एक दिशा में जा रही है, रिलेटिव स्पीड घटा के जाएगी। अच्छा, आवाज अभी भी कट रहा है क्या? सब लोग एक बार बताइएगा कि आवाज कट रहा है क्या? नहीं कटेगा अब, ठीक है ना, नहीं कटेगा। तो देख लीजिए 160 प्लस एल हो गया। दोनों गाड़ी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो है 40/3 और 35/3 दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। देखिए दोनों को नीचे में 3 है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, 40 और 35 75/3 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा है, 14 सेकेंड। रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, 3 से 75 25 बार में, 25 को 14 से गुना कीजिए, 25 को 4 से गुना कीजिए, 100 हाथ में रहा, मतलब 0 हो गया, हाथ में रहा 10, 25 को एक बार में गुना किए, 25 में 10 जोड़े 350 हो गया। ठीक है, और देख लीजिएगा कि 350 में से 160 घटेगा, 190 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए जिन्नत जी, आप समझ गए कि नहीं समझे? अगर अभी भी घड़घड़ाहट हो रहा है तो एक बार बताइएगा, देख लेते हैं कि घड़घड़ाहट हो रहा है या सही हो गया है। एक बार बताइए आप समझे कि नहीं समझे जिन्नत जी, इसको बताइए पहले। चलिए ठीक है भाई, मेरा भाई लिख रहा है हाँ हो समझ गए हैं, कोई बात नहीं है। चलो भाई तुम्हारे लिए ही एक चीज और बता देते हैं, ठीक है ना, हमारे बातों को थोड़ा सा सब लोग अन्यथा मत लीजिएगा। कभी घमंड मत करना अपनी मोहब्बत पर, कभी घमंड मत करना अपनी मोहब्बत पर यारो, तुमसे बेहतर मिलने पर तुम ठुकरा दिए जाओगे। ठीक है ना, याद रखना मेरी बातों को कि कभी घमंड मत करना मेरे दोस्तों अपनी प्यार पर, तुमसे बेहतर मिलने पर ठुकरा दिए जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम मूड और मिजाज एकदम आज गजब का है, इसीलिए खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। और एक चीज और लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा लास्ट में, ठीक है ना, एकदम जीवन की सच्चाई को खोल करके रख देंगे। और आइए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अरे भाई तुम लोग इतना पैसा तो देकर कहीं मजा नहीं करने जाते होगे जितना हम फ्री में आप लोगों को मजा करवा देते हैं, तो मूड फ्रेश कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए एक फल विक्रेता द्वारा खरीदे गए 12% 12% केले 12% केले परिवहन के दौरान खो गए, परिवहन के दौरान खो गए। शेष केले को बेचने पर विक्रेता का
शेष केले को बेचने पर विक्रेता का कुल लाभ विक्रेता का कुल लाभ 4% हो गया है, 4% हो गया। यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता, विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता, यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता और उन्हें शेष केलों के मूल्य पर बेच दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ये भी है सीडीएस का ही क्वेश्चन, 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2023 का ही क्वेश्चन है। आप लोग एक बार बताइए हमें, 17 जमा 4/11%, 19 जमा 1/11%, सी है 18 जमा 2/11% और डी है 22 जमा 2/9%। चलिए तो मेरे दोस्त बताइए, बोले मेरे दोस्त कि अगर मैथ्स अच्छा करना है तो लेवल अच्छा करके पढ़ना होगा, वही अगर जोड़ घटाओ और वही जो छोटा मोटा क्वेश्चन बनाइएगा ना, कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप सीखिए। क्वेश्चन किसी भी चीज़ का हो मैटर नहीं करता है, सिखाने वाला और सीखने वाला कितना अच्छा है यह मैटर करता है, ठीक है। बोले तो कि जब भी मेरा आएगा क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर के होगा, सॉल्यूशन मात्र एक लाइन का होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है मेरे भाई, ध्यान से एकदम देखिएगा। बोला यह मेरे भाई गया है ना कि एक फल विक्रेता के द्वारा खरीदे गए 12% केले परिवहन के दौरान खो गए हैं। देखिए सबसे पहले मेरे डायग्राम को समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल कितना 100 होता है, टोटल कितना 100 होता है और बोला गया है कि टोटल में से 12%, देखिए 100 पर कोई भी चीज होता है ना मेरे भाई, फैंस ऑफ सरकारी नौकरी, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। आइए आप लोग देख लीजिए पहले, देखिए टोटल कितना 100 होता है और 100 में से बोला गया है ना कि 12% केला खो गया। देखिए 100 पर जो भी प्रतिशत हमको मिलता है, प्रॉफिट यहाँ लॉस मिलता है, डायरेक्ट हमको वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो 100 में से 12% केला क्या है ना कि उसको परिवहन के दौरान खो गया है। अगर बता दीजिए कि 100 में से अगर 12 आप घटाइएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 88 आएगा, यानी कि क्या हो गया 88। 100 रहता है जिसमें से 12 खत्म हो गया है तो कितना 88 मिला है, ठीक है ना, कितना 88 मिला है। और इस 88 को ही केवल बेचा है, केवल इस 88 को बेचा है तो क्या मिला है, 4% का लाभ मिला है। कितना मिला है मेरे भाई, 4% का लाभ मिला है, यानी कि 100 में 4 जोड़ देंगे कितना 104 हो जाएगा। अगर इस 88 को बेचा है तो 4% यानी 104 का लाभ मिला है, तो एक के लिए कितना 104 बटे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है ना कि यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता, विक्रेता ने कोई केला नहीं खोने का मतलब क्या हो गया कि 100 के 100 यहां रहता तब कितना आता। अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 है कम 8, 2 बच गया, 18 की 24, 13 आ गया। अगर 8 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। 100 को देखिए 13 बट्टे 11 का जो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन निकालेंगे 18 जमा 2 बट्टे 11 आ जाएगा आंसर, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। अंजलि कुमारी,
ठीक है मेरी बहन, आ जाइए देख लीजिए। हम 13/11 का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू 18 जमा 2/11 होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बताएंगे। 13 को 100 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1300। इसको आप कर लीजिए, आ जाएगा आपको कितना 18 जमा 2/11% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर जो लोग नहीं समझे हैं तो एक बार बताइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार हमें बताइएगा। बोले था कि मैटर ये नहीं करता है कि किस चीज का क्वेश्चन है। फलाना यादव, उसके बाद में हमारे भाई हैं फैंस ऑफ सरकारी नौकरी, अंजलि, वंदना, विकास, सब लोग बताइएगा कि अगर समझ गए हैं ना। और सरकारी फैंस ऑफ सरकारी नौकरी वाले हमारे भाई, अगर हमारे द्वारा भाई देखिए सीडीएस का क्वेश्चन है, अगर बताया गया चीज़ों आपको आसानी से समझ में आ जाता होगा ना, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक बार अपने यार प्यार रिश्तेदार सभी को बताइएगा कि आपका एक भाई छोटा या बड़ा भाई है, ठीक है ना, जो भी हम होंगे पढ़ा रहे हैं ना, तो ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जिन जो नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा खरीदे गए फल, टोटल फल कितना 100 होता है। अब 100 में से इसने कितना 12% फल को खो दिया है। 100 में से 12 खोने का मतलब 100 पे डायरेक्ट वैल्यू मिलता है तो होता है हमको परसेंटेज वैल्यू। 100 में से 12 घटेगा तो 88 आ जाएगा। अगर इस 88 केला को बेचा है ना तो उसको 4% का लाभ हुआ है। 4% का लाभ मतलब 100 में 4 जोड़ लीजिए 104। तो 1% को निकालने के लिए आप इसको 88 से भगा दीजिएगा। और क्वेश्चन बोला है कि आप इसको, अगर यह जो है ना हमारे बेचने वाले भाई, अगर कोई भी केला नहीं खोए होते तो इनको कितना होता। तो देखिए कोई केला नहीं खोने का मतलब कितना हो गया 100 हो गया। अगर आप 8 से काटिएगा तो एक बार में कटेगा, और यहाँ 18 के 24 कितना बार में कटेगा 11 बार में। 1300 को आप 11 से भागा दीजिएगा, 18 जमा 2/11। ये था हमारा सीडीएस का क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्लियर गुरुदेव, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, इतना ही। हमने सीडीएस का लेवल तक आपको लाया है, हो सकता है कल के लेवल कैट तक चला जाए, लेकिन एकदम रिलेवेंट पेपर आपको हम करवाएंगे। वही पेपर करवाएंगे जो सीएचएसएल के मेंस में आएगा, सीजीएल के मेंस में आएगा, सीपीओ के मेंस में आएगा, रेलवे में आएगा, स्टेट के कोई एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए जिन्नत जी, आप समझ गई हैं तो एक बार हमको बता दीजिए कि हाँ समझ गई हैं, ठीक है ना। अगर समझ गई हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरा 3 बैच चलता है, एक बैच सुबह में चलता है 9 से 10 करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का, उसके बाद में 10 से 11 बिहार एसएससी का स्पेशल बैच चल रहा है। और यह जो हमारा बैच है ना, उसको किडनी बोर्ड लीजिए, रीढ़ बोर्ड लीजिए, या कंपटीशन का आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो है फाउंडेशन बैच को रोककर बराबर देखिए सीएचएसएल मेंस अभी जो 2 तारीख को हुआ था नवंबर में, सोचे कि 2 दिन करवा देते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपसे हम वादा किए हैं ना, अच्छा हमारे भाई पूछ रहे हैं ना कि सर आप कहाँ से हैं, हमारे भाई पूछ रहे हैं फैंस ऑफ सरकारी नौकरी कि आप कहाँ से हैं। मेरे भाई बिहार के राजधानी पटना से हम लाइव हैं। हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड देख के लोग कहें कि नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भाई, कोई कसर पढ़ाने में नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज़ और बता दिए है ना मेरे भाई कि हम आपको, ठीक है ना, हम आपको लेटेस्ट कंटेंट देने में मतलब कि तनको कसर नहीं छोड़ेंगे। 2023 का सीडीएस का क्वेश्चन है, देखिएगा कि सीएचएसएल मेंस अभी 2 नवंबर के हुआ है, आज 16 नवंबर है, मात्र 14 दिन का फैसला है। इसी बीच में सीजीएल का मेंस हमने करवाया है। टाइम कम होने के कारण हमने सोचा कि दीपावली, मेरा माइंड में पहले से ही चल रहा था कि दीपावली छठ के छुट्टी में इन सब चीज़ों को हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चैनल पे लाइए, बताइए और पढ़ाइए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए हाँ एक चीज और बता देते हैं। इस सफर में, कंपटीशन के सफर में मेरे भाई, जब तक सफल नहीं होगे कोई तुम्हें इज्जत और कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा मेरे भाई। कभी भी प्यार व्यार का कभी चक्कर मत करना। गांव घर गोतिया कोई आपको डिमोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अगर सीना ठोक के कह रहे हैं कि मेहनत आप करोगे ना मेरे दोस्त, सफल आप होगे, ठीक है ना। मानते हैं 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 5 बार नहीं होगा,
बोलते रहे हैं ऊपर वाला जो बैठा है ना, सबका भगवान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भगवान एक है। वो जरूर एक दिन ऐसा कहेगा कि ये बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, इसको जल्दी से सीजीएल एकदम दो और सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बनाओ, ठीक है ना। और इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जब अपने गांव में टोपी पहन के कैप पहन के वर्दी में जब आओगे ना मेरे दोस्त, तो समझ लेना कि उसका मंजर क्या होगा, ठीक है ना। उसका मंजर क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना, अगर वर्दी पहन के जिस दिन घर आओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्त, क्योंकि डिमोटिवेट हो गए तो फिर आप अपने मंजिल और अपने सपने को नहीं साकार सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों अगर अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, आपका शेयर ही मेरे लिए सपोर्ट है, ठीक है ना। फिर हम लोग कल अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं, अभी के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप लोग देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।